स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू मैथ्स क्लासेस। मैं मोनिका गोयल। आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 3। बट क्वेश्चन करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1। मेरा क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेकेंड ए एंड tan ए इन टर्म्स ऑफ कोट ए। सबसे पहले हम स्टेटमेंट में बोला क्या गया है वो समझते हैं। उसने बोला है साइन ए सेकेंड ए और tan ए, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज है इन सभी को किसके फॉर्म में लिखना है, कोट ए की फॉर्म में। बेटा मेन 3 आइडेंटिटीज है इस चैप्टर की, वो आपने सबसे पहले साइड में लिख लेनी है। कौन कौन सी थी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, 1 के, राइट। उसके अलावा और क्या था, 1 प्लस tan स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, सेकेंड स्क्वायर ए के, राइट। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए, राइट। ये 3 मेन आइडेंटिटी है। मैं इसके रिगार्डिंग भी एक शॉर्ट बनाऊंगी जिसमें सिंपली सिर्फ आपको ये आइडेंटिटी याद करनी होगी, ये आप आराम से निकाल सकते हो, राइट। सबसे पहले बेटा उसने क्या दिया हुआ है, हमने साइन ए को किसके टर्म में चेंज करना है, कोट ए की टर्म में, राइट। बेटा साइन ए का फॉर्मूला हमें क्या दिया हुआ है, देखिए ध्यान से, हमने किस में कन्वर्ट करना है, कॉट ए। कॉट ए यहाँ पर किसके इक्वल है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेकेंड स्क्वायर ए। अब देखिए क्या हम साइन ए को डायरेक्टली कॉट ए में चेंज कर सकते हैं, नहीं, बट साइन ए को किस में चेंज किया जा सकता है, कोसेकेंड ए में। क्यों, क्योंकि हमें पता है साइन और कोसेकेंड क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल, राइट। क्लियर, साइन किसके इक्वल है, 1 अपॉन कोसेकेंड ए के। सो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोसेकेंड ए, राइट। अब हमें क्या दिया हुआ है, कोसेकेंड स्क्वायर ए किसके इक्वल है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के, बट यहाँ पर तो सिंगल कोसेकेंड ए है। सो इसके लिए स्क्वायर बनाने के लिए हमने क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल आ जाएगा, 1 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 1 के। सो नीचे क्या आ गया, कोसेकेंड स्क्वायर ए, राइट। अब हमें क्या पता है, कोसेकेंड स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। सो यहाँ पर हम कोसेकेंड स्क्वायर ए की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, क्योंकि कोसेकेंड स्क्वायर ए किसके इक्वल है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के। सो वी कैन राइट इट एज साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, राइट। बट अब हमें क्या चाहिए, अकेला क्या चाहिए, साइन चाहिए, क्योंकि हमने तो सिर्फ साइन ए को कन्वर्ट करना है कोट ए में। सो ये जो स्क्वायर है दूसरी साइड में जाकर क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट। साइन ए किसके इक्वल आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, राइट। अब इसको क्या लिख लिए, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, तो नीचे में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट। ये हमारा था साइन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए, राइट। अब हमने किसको चेंज करना है, tan ए को। ये तो हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड हो, tan ए को किसके टर्म्स में चेंज करना है, कोट ए। अब हमको पता है जो tan ए है वो किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉट ए का। सो सिंपली हम क्या लिख सकते हैं, tan ए को 1 अपॉन कॉट ए, राइट। tan is the reciprocal of cot A, cot is the reciprocal of tan A, right? Now number 3, अब इस किसको चेंज करना है, सॉरी सेकेंड ए को। सेकेंड ए
बेटा ध्यान से देखो, सेकेंड ए क्या है, किसके इक्वल है, सेकेंड स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, राइट। अब हम यहीं से लेकर शुरू करते हैं, क्योंकि सेकेंड स्क्वायर ए किसके इक्वल है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की, राइट। बट हमें क्या चाहिए, ओनली सेकेंड ए, सो सेकेंड ए किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का। बट हमें तो चाहिए टेन किसके फॉर्म में, कॉट ए की। हमें पता है जो कॉट है वो किसका रेसिप्रोकल है, टेन का, और टेन किसका है, कॉट का। सो हम टेन की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए, राइट, लिख सकते हैं ना। तो अब हमारे पास बेटा क्या आ जाएगा, कॉट स्क्वायर एलसीएम आ गया, क्या लगा दिया, बटरफ्लाई मेथड, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। आगे पीछे लिख सकते हैं ना, 4 में 5 प्लस कर लो, 5 में 4 प्लस कर लो, तो सेम एज इट इज आंसर होगा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, नीचे वाले का भी स्क्वायर, कॉट स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट डाल दिया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। सो हमारे पास ये कितना आ गया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट ए। सो इस तरह से हम सेकेंड ए को किसकी टर्म लिख सकते हैं, कॉट ए की, राइट। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब आ जाइए सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में बेटा क्या दिया हुआ है, राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन टर्म्स ऑफ सेकेंड ए। जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज है उनको किसके टर्म में लिखना है, सेकेंड ए की। बेटा सेकेंड ए के अलावा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज कौन कौन सी है, साइन ए, राइट, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए और कोसेकेंट ए, राइट। यही है ना हमारी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। सेकेंड ए तो ऑलरेडी सेकेंड ए की टर्म में है, इसके अलावा जो बाकी के रेशियोज हैं उनको किसके टर्म में लिखना है, सेकेंड ए की। सबसे पहले वही तीनों आइडेंटिटीज हम लिख लेते हैं साइड में। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल है, 1 के। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए किसके इक्वल है, सेकेंड स्क्वायर ए के, राइट। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके इक्वल है, कोसेकेंट स्क्वायर ए के, राइट। अब हम बेटा सबसे पहले साइन ए को चेंज करना है किसके टर्म में, सेकेंड ए। अब ध्यान से देखिए इनमें से हम कौन सी आइडेंटिटी लगा सकते हैं कि हम टोटली किसके टर्म में लिख सके, सेकेंड ए की। जो कॉस होता है बेटा वो किसका रेसिप्रोकल होता है, सेकेंड का होता है ना, तो हम इजीली कॉस को सेकेंड के फॉर्म में लिख सकते हैं। सो सबसे पहले आइडेंटिटी हम यही यूज कर लेंगे। साइन ए को क्या लिख सकते हैं हम, साइन स्क्वायर ए, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल है हमारे पास, 1 के, राइट। तो साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, राइट। बट हमने किसके टर्म में चेंज करना है, सेकेंड की। अब हमें पता है जो कॉस है वो किसका रेसिप्रोकल है, सेकेंड ए का, राइट। तो कॉस के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन सेकेंड ए लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए। क्या आ गया हमारे पास, 1 माइनस सेकेंड स्क्वायर ए, राइट, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया। अब इसका हमने क्या ले लेना है, एलसीएम। हमारे पास एलसीएम लेके कितना आ जाएगा, सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1। तो साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, जो स्क्वायर है वो दूसरी साइड में जाकर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट। दोनों का अलग अलग डाल देते हैं हम, यहाँ से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। सो साइन ए की वैल्यू क्या हो गई, सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेकेंड ए। यही इन टर्म्स ऑफ सेकेंड ए करना था, तो सारी जो वैल्यू है वो किस में आ गई हमारे, सेकेंड ए की। ये तो हो गए साइन ए। अब हमको किसको चेंज करना है, कॉस ए को। कॉस ए बेटा किसका रेसिप्रोकल है, सेकेंड का। सो ये तो इजीली लिख लिया हमने,
cos a इज इक्वल टू secant a। अब हमें किसको चेंज करना है, tan a को। tan a, बेटा tan a की आइडेंटिटी क्या होती है, ध्यान से देखिए, tan a में a की आइडेंटिटी क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू secant स्क्वायर a। क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू secant स्क्वायर a, सो हमारे पास tan स्क्वायर a किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, secant स्क्वायर a। ये प्लस का है, दूसरी साइड में जाकर किसका हो गया, माइनस का। और tan a की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, secant स्क्वायर a माइनस 1 का स्क्वायर रूट, राइट। आ गई ना हमारे पास secant a की टर्म्स में tan a की वैल्यू। अब हमने निकालनी है cot a। cot a हमें पता है ये किसका रेसिप्रोकल है, tan का, राइट। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/tan a लिख सकते हैं। और tan a की वैल्यू क्या है हमारे पास, secant स्क्वायर a माइनस 1। यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं क्योंकि फ्रॉम 1, राइट। अब हमने निकालनी है बेटा लास्ट वन है कोसिकेंट ए। कोसिकेंट ए, कोसिकेंट ए की वैल्यू, कोसिकेंट ए किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का। और साइन की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल ली है, इसको लिख दो साइन का रेसिप्रोकल, यानी 1/sin ए। दैट मीन्स 1/sin ए की वैल्यू क्या आई थी बेटा, रूट secant स्क्वायर a माइनस 1/secant a। और मैंने लास्ट वीडियोस में भी बताया था, अगर डिनोमिनेटर में भी फ्रैक्शंस है, जो ऊपर वाला सेम एज इट इज रखना है, बट जो अगर डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन है उसको ऊपर की तरफ लेके जाना है तो उल्टा देना है। क्या करना है, उल्टा देना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 इंटू, क्योंकि न्यूमिनेटर में हमारे पास सिर्फ 1 है तो एज इट इज रखिएगा, जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है वो ऊपर जाके उल्ट जाएगा, यानी secant a अपॉन secant स्क्वायर a माइनस 1 का स्क्वायर रूट, दैट इज इक्वल टू secant a अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ secant स्क्वायर a माइनस 1। इस तरह से हमने क्या कर ली, सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज किसके टर्म में फाइंड कर ली, secant a की, राइट। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें बताना है कि ये जो क्वेश्चन है इसके इनमें से कौन सी वैल्यू होगी, राइट। इसे हम सॉल्व करके ही पता करेंगे, इसके साथ ही जब हम सॉल्व करेंगे तो ये जस्टिफाई भी हो जाएगा, राइट। सबसे पहले बेटा जो इस टाइप के क्वेश्चंस है ना, तो आपने बिना देखे सबसे पहले आइडेंटिटीज लिख लेनी है। जो तीनों मेन आइडेंटिटीज है ना वो आपने लिखनी ही लिखनी है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू secant स्क्वायर ए, राइट। और इसमें से ही हमने एक और आइडेंटिटी बना सकते हैं, secant स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a किसके इक्वल होता है, 1 के। और सिमिलरली जो cot स्क्वायर को secant स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a है वो किसके इक्वल होता है, 1 के, राइट। अब हमने क्या करना है बेटा, जो दी हुई है चीज 9 secant स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a, राइट। इन दोनों में से कॉमन क्या है, 9। कॉमन 9 ले लिया तो हमारे पास क्या बच गया, secant स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। अब ध्यान से देखिए, जो ये आइडेंटिटी थी 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू secant स्क्वायर a, इसको हमने ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस का tan स्क्वायर दूसरी साइड में जाके माइनस का हो गया, ये किसके इक्वल रह जाएगा, 1 के। सो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। तो हमने इसकी जगह पर क्या लगा देना है, 1। सो दिस वन इज इक्वल टू 9। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। इसके साथ ही हमारा जस्टिफाई भी हो गया, ऑप्शन भी सही आ गई, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट में बेटा क्या दिया हुआ है, 1 प्लस tan थीटा प्लस secant थीटा, दूसरी ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस cot थीटा माइनस cosecant थीटा, राइट।
इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है ये हमने पता करना है। मीन्स इसके वैल्यू निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा अभी कौन सा ऑप्शन सही है, राइट। अब हमें पता है बेटा tan a, जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना उसको पहले सिंपली साइन और कॉस की फॉर्म में चेंज कर लो, सिंपलेस्ट फॉर्म में। हमें पता है tan थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा के, राइट। कॉट थीटा tan थीटा का उल्टा होता है, सो कॉस थीटा बाय साइन थीटा के इक्वल होगा। सेकेंड थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस का रेसिप्रोकल होता है, और कोसेकेंड थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का, राइट। ये जो चारों वैल्यूज है वो हमने इसमें पुट करनी है, क्यों करनी है, सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए, ठीक है। जो ट्रिग्नोमेट्रिकली रेशियोज के सिंपलेस्ट फॉर्म्स हैं, सिंपलेस्ट रेशियोज है वो साइन और कॉस है, और इन्हीं में हमने कन्वर्ट करना है, राइट। तो हमारे पास बेटा क्या आ जाएगा, 1 प्लस tan थीटा की जगह पर हमने क्या लिख लिया, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, सॉरी सेकेंड थीटा की जगह पर हमने क्या लिख लिया, 1 अपॉन कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा। कॉट थीटा की वैल्यू क्या थी, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, और कोसेकेंड थीटा किसका रेसिप्रोकल है, साइन थीटा का, राइट। अब इन दोनों ब्रैकेट्स में से हमने एलसीएम ले लेना है। एलसीएम क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पर कॉस थीटा, एलसीएम लिया तो हमने सॉल्व किया तो कितना आ जाएगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, राइट। यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, साइन थीटा एलसीएम आ गया, तो ऊपर कितना आ जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब ध्यान से देखिए बेटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इसमें भी है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इसमें भी है, सो इसको हमने ए डाल लेना है, इसको क्या डाल लेना है, बी। मीन्स ए हमारे पास होगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और बी किसके इक्वल है, 1 की, राइट। तो हमारे पास क्या बन जाएगा बेटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, ध्यान से देखिए ये बन गया ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी किसके इक्वल होते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की वैल्यू क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, सो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, अपॉन क्या आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, साइन थीटा कॉस थीटा लिख दिया, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप में बेटा आइडेंटिटी फिर यूज हो गई, फिर से यूज हो गई, कौन सी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। तो हमने बेटा क्या लिख लेना है, साइन स्क्वायर थीटा, ए की जगह पर हमारे पास साइन थीटा और बी की जगह पर कॉस थीटा, सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, राइट, माइनस 1, ये ऑलरेडी 1 है ना तो वो 1 हमने डाल दिया, अपॉन साइन थीटा और कॉस थीटा। अब ध्यान से देखिए बेटा, साइन स्क्वायर थीटा कोई आइडेंटिटी यूज हो रही है ना हमारे पास, यहाँ पर ध्यान से देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एंड थीटा की ए की जगह पर हमें एंगल की जगह पर थीटा दिया हुआ है, ठीक है, जो एंगल है वो थीटा से रिप्रेजेंट हो रहा है, और हमारे पास आइडेंटिटी क्या थी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, 1 के, सो हम यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, 1 लगा सकते हैं इसकी जगह पर, राइट। 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, राइट, 1 से 1 कैंसिल हो गया, सो हमारे पास क्या बच गया, साइन थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, राइट। इससे ये कैंसिल हो गया तो क्या बच गया, 2, सो जो सी ऑप्शन है वो हमारा क्या होगा, सही आंसर, राइट। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर, थर्ड क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट पर क्या दिया हुआ है बेटा, सेकेंड ए प्लस tan ए, सेकेंड ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है, 1 माइनस साइन। सबसे पहले क्या करना है, सेकेंड ए और tan ए को सिंपलेस्ट फॉर्म मींस साइन और कॉस में चेंज करना है, राइट। हमें पता है जो tan ए है वो किसके इक्वल है, साइन ए अपॉन
cos ए के, राइट। और सेकेंड ए किसका रेसिप्रोकल है? 1 अपॉन cos ए का। सो हम इसमें चेंज कर लेंगे। क्या दिया हुआ है? सेकेंड ए प्लस tan ए, दूसरी ब्रैकेट में क्या है? 1 माइनस साइन ए, राइट। सेकेंड ए को चेंज किया, क्या आ गया हमारे पास? 1 अपॉन cos ए, राइट। और tan ए को चेंज किया तो कितना आ जाएगा? sin ए अपॉन cos ए। सेकेंड ब्रैकेट एज इट इज रख लो, क्योंकि ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है हमारे, राइट। अब इसमें एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा? cos ए। तो सॉल्व किया, हमारे पास क्या बन गया? 1 प्लस साइन ए अपॉन cos ए, दूसरे ब्रैकेट में सेम एज इट इज, राइट। अब ऊपर ध्यान से देखो क्या बन रहा है? a प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी और a माइनस बी किसके इक्वल होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। a की वैल्यू क्या है हमारे पास? 1 और b की वैल्यू क्या है? साइन। सो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर ए, सॉरी कॉस ए, राइट। अब हमने बेटा आइडेंटिटी की थी, सबसे मेन आइडेंटिटी क्या है? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल है? 1 के। तो साइन कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इसी से हम बना सकते हैं ना, ये प्लस का साइन है, दूसरी साइड में जाके माइनस का हो जाएगा। 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, तो किसकी वैल्यू है? किसके इक्वल है? ये कॉस स्क्वायर है। सो हम यहाँ पर क्या लगा सकते हैं? कॉस स्क्वायर है। रीजन क्या देना है? क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल है? कॉस स्क्वायर ए की, राइट। अपॉन में कितना आ गया? कॉस ए। एक कॉस से एक कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बच गया? कॉस ए। अब देखिए कॉस ए में से कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन, राइट। नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है बेटा? 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 1 प्लस cot स्क्वायर ए। ये तो सिंपली आइडेंटिटी हमें दी हुई है सामने से। हमें पता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है? सेकेंड स्क्वायर ए के। और 1 प्लस cot स्क्वायर ए किसके इक्वल होते हैं? कोसेकेंड स्क्वायर ए के, राइट। तो हमारे पास बेटा क्या आ जाएगा? 1 प्लस tan स्क्वायर ए की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? सेकेंड स्क्वायर ए। 1 प्लस cot की जगह पर क्या लिख सकते हैं? कोसेकेंड स्क्वायर ए। अब मैंने आपको बोला था इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है। सॉरी सेकेंड ए किसका रेसिप्रोकल है? कॉस का, तो इसको कॉस में कन्वर्ट कर दो। साइन किसका? कोसेकेंड किसका है? साइन का, तो साइन में कन्वर्ट कर दो। हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। जो डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन है वो ऊपर जाके क्या हो जाएगी? उल्ट जाएगी, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 आ जाएगा, राइट। हमारे पास क्या बच गया? साइन स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए दैट इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए। ये हमारा था फोर्थ पार्ट ऑफ थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम फोर्थ क्वेश्चन के सारे पार्ट्स करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।